हेलो एवरीवन, आज के वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसको आप लोग भी काफी ज्यादा पसंद करने वाले हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल लैंड की कल्टीवेशन के बारे में। ना ही केवल कल्टीवेशन बल्कि इसके हर एक लेवल के बंदों के पास में कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर होती है और उनकी अटैक पावर कितने रेंज तक जा सकती है, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम कल्टीवेशन लेवल्स और उनके नेम ही जान लेते हैं। सबसे पहला लेवल है सोल ट्रेनी लेवल, जो कि 1 से लेकर के 10 लेवल तक को कहा जाता है। और इसके बाद एक कल्टीवेटर को सोल रिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वो अपने नेक्स्ट लेवल के कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकता है। अब इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा कि हर लेवल के बाद में एक सोल रिंग जरूरी है कल्टीवेटर को, ताकि वो नेक्स्ट लेवल की कल्टीवेशन स्टार्ट कर सके। सेकंड लेवल है सोल मास्टर लेवल, जो कि लेवल 11 से लेवल 20 तक होता है। तीसरा है सोल ग्रैंड मास्टर लेवल, जो कि 21 से 30 तक होता है। चौथा है सोल एल्डर लेवल, जो कि 31 से लेवल 40 तक होता है। पांचवा है सोल एंचेस्टर लेवल, जो कि लेवल 41 से 50 तक होता है। अब बात करें पहले 5 लेवल के पावर लेवल की, तो हमें ये बताया गया है कि सोल मास्टर लेवल के बंदे बेयर हैंडली 10 नॉर्मल पीपल से फाइट कर सकते हैं, और इनके सिंगल स्ट्राइक की जो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो कुछ मीटर ऑफ रेडियस का बताया गया है। स्पेसिफिकली मैं आपको इसका रेंज बताऊं तो ये 1 से 9 मीटर तक के रेडियस की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लाइक दे कैन डिस्ट्रॉय हाउसेज इजिली। छठवां लेवल होता है सोल किंग लेवल, जो 51 से 60 सोल रैंक लेवल वाले बंदों को कहा जाता है। और 7वें नंबर पे आता है सोल एम्परर, जो 61 से 70 सोल रैंक वाले बंदों को कहा जाता है, और इनके एक स्ट्राइक की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ 10 मीटर तक की होती है। यहाँ पे सोल किंग और सोल एम्परर दोनों के ही बारे में बताया गया है। 8वां लेवल है सोल सेंट लेवल, जो कि 71 से 80 सोल रैंक वाले बंदों को कहा जाता है। अब एक बात नोट करिएगा कि हमें ऑथर ने बताया है कि सोल मास्टर से सोल एम्परर लेवल में कोई भी रियलम गैप नहीं होता है, लेकिन इसके एबव की जो कल्टीवेशन होती है वो एक रियलम एबव होता है सोल किंग और सोल एम्परर लेवल से। 8वां लेवल है सोल सेंट लेवल, जो कि 71 से 80 वाले सोल रैंक के बंदों को कहा जाता है। 9वां लेवल है सोल दोलुओ लेवल, जिसको 81 से 90 सोल रैंक वाले बंदों को कहा जाता है। अब इनके एक स्ट्राइक की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ 10 से हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक चली जाती है। अब आता है 10वां लेवल, जिसको टोटली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट है एवरेज टाइटल्ड दोलुओ, जो कि 91 से 94 सोल रैंक रखने वाले कल्टीवेटर्स को कहा जाता है। दूसरे पार्ट का नाम है सुपर दोलुओ लेवल, जो कि 95 से 98 सोल रैंक वाले कल्टीवेटर्स को कहा जाता है। अब इनकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 से थाउजेंड्स ऑफ मीटर तक की होती है। अब जो तीसरा पार्ट है लिमिट दोलुओ, वो भी आगे 3 स्टेजेस में बटा हुआ है, लेकिन इनका सोल रैंक लेवल 99 ही होता है। पहला स्टेज है क्वासी डेमी गॉड, दूसरा स्टेज है डेमी गॉड, और तीसरा स्टेज है क्वासी गॉड। अब इनकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बताई गई है, ये बहुत ही इजीली थाउजेंड्स ऑफ मीटर की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब ये अपने मल्टीपल ऑफ स्किल्स का यूज करेंगे तो ये एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इनके डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ का स्पेसिफिकली मैं रेंज बताऊं तो 1000 से 9000 मीटर तक का होता है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आखिर सोल एम्परर से नीचे और सोल एम्परर से ऊपर वाले बंदों का रियलम क्यों डिफरेंट माना जाता है। देखिए, सोल एम्परर से नीचे वाले जो बंदे होते हैं वो केवल अपने मार्शल सोल को कल्टीवेट करते जाते हैं और न्यू और पावरफुल स्पिरिट रिंग गेन करते रहते हैं, जिनसे उनको नई नई सोल स्किल्स मिलती है। लेकिन जब एक कल्टीवेटर सोल एम्परर से ऊपर जाकर के सोल सैंड लेवल की कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, तो इस टाइम पे वो फॉर्म करता है अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को, जो कि उसके स्ट्रेंथ को एक अलग ही लेवल पे बूस्ट कर देती है। इसी वजह से यहाँ पे कल्टीवेटर्स के रियलम को डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करें कि जो लिमिट दोलुओ हमें सोल लैंड 2 में दिखाए गए हैं वो कौन से स्टेज के हैं, तो सारे लिमिट दोलुओ कुछ लोगों को छोड़ करके क्वासी डेमी गॉड लेवल के ही हैं। केवल इलेक्ट्रोलक्सी डेमी गॉड लेवल पे था। यहाँ पे मैंने अर्मिंग और दर्मिंग के बारे में बात नहीं करी है, तो उनको इसमें इंक्लूड मत करिएगा। आई होप कि आप लोगों को जो सोल लैंड की मॉडल कल्टीवेशन लेवल है और हर एक लेवल का जो नेम है और उनकी जो पावर और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग एक बात जरूर नोट करिएगा कि यहाँ पे हर एक लेवल की जो पावर और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बताई है वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर के हिसाब से बताया गया है। अगर कोई कल्टीवेटर मल्टी टैलेंटेड है या फिर उसके पास में पावरफुल स्किल एंड एबिलिटी है, तो वो अपने लेवल के क्रॉस जाकर के फाइट भी कर सकता है और अपने लेवल की लिमिट से ज्यादा का डिस्ट्रक्शन भी मचा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे हुआ युहाओ इस टाइम पे है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं सोल लैंड के गॉड और उनके पावर लेवल के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।